दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जंगल में मौजूद जंगल के बादशाह राजा शेर को किस तरह सांपों ने घेर लिया। हालांकि शेर के ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि ये जानवर मुझ पर हमला करेंगे। हालांकि शेर इस बात को यकीनी मानता है कि उससे ताकतवर जंगल में कोई जानवर नहीं है, लेकिन शायद आज इन सांपों ने, जो कि पाइथन सांप हैं, उन्होंने इस शेर का वहमो गुमान दूर कर दिया है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आज नए क्लिप्स दिखाने वाले हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ मौजूद कैट फैमिली का ही एक मेंबर देख लीजिए जिसे हम लेपर्ड कहते हैं। लेपर्ड भी कैट फैमिली का एक खूनखार दरिंदा सिफ्त जानवर है और ये भी बिल्कुल शेर जैसी सलाहियतें रखता है। देखिए एक सांप इसके सामने आया तो फिर इसने सांप को निशाना बनाने की कोशिश की। सांप रेंगता हुआ एक झाड़ी में घुस गया। ये भी उसके पीछे भागता भागता झाड़ी की तरफ भागा, लेकिन सांप काफी गहराई में जा चुका था। इस लेपर्ड को समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए, लेकिन ये जिद के बहुत पक्के होते हैं। इसने शायद आज ये बात तय कर ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं इस पाइथन सांप को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन शायद इस लेपर्ड को इस बात का इल्म नहीं था कि इस पाइथन सांप के पास बहुत सी टेक्निक्स हैं बड़े से बड़े शिकारी जानवर को सबक सिखाने की, लेकिन आज इसकी शायद गलतफहमी दूर होनी थी, इसलिए ये खुद चल के इस सांप के पास आ गया। देखिए फिर जब सांप बाहर निकला तो ये लेपर्ड उसके सर पर हाथ मार रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही लेपर्ड आगे बढ़ता ये सांप 2 कदम आगे बढ़ के उसे डसने की कोशिश करता। दोस्तों पाइथन काफी जहरीला सांप है, इसके वार करने के तरीके ये हैं, ये डसता है, अगर न डसे तो ये सामने वाले जानवर को निगल जाता है और अगर ना भी निकले तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी रखता है कि सामने वाले जानवर की बॉडी के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को इस तरह लपेट लेता है कि उसकी पहले सांसें रुकती हैं, फिर उसकी हड्डियां टूटती हैं और वो जान की बाजी हार जाता है और फिर ये उससे निकल जाता है। अब यहाँ देख लीजिए कि फिर आखिर में इस लेपर्ड को इस पाइथन ने सबक सिखा ही दिया और अब ये लेपर्ड इस पाइथन की गिरफ्त में है और ये जान से जा चुका है। दोस्तों काफी मासूम जानवर ऐसे होते हैं जंगल में जो सब शिकारी जानवरों के फेवरेट होते हैं। उनमें सरे फहरिस्त है हिरन। हिरन हमेशा झुंड में रहता है और झुंड में रहने का उसे कई दफा नुकसान होता है और बहुत कम ऐसा हुआ है कि उसे फायदा मिला हो। देखिए फिर यहाँ ये पाइथन सांप इस हिरन के पीछे लग गया। अब हिरनों का झुंड पूरा आगे आगे भाग रहा है और ये पाइथन उसके पीछे पीछे, लेकिन बिल आखिर ये हिरन कितनी दूर तक भाग के जा सकते थे, क्योंकि हिरन की बॉडी के इर्द गिर्द अगर पाइथन की गिरफ्त एक दफा हो जाए तो फिर हिरन का बचना तो नामुमकिन है, क्योंकि हिरन बेचारा मासूम सा नाजुक सा जानवर है। उसको तो शिकारी जानवर सबसे पहले पकड़ते हैं क्योंकि उसके पास अपनी जान बख्शी करवाने के लिए या अपनी हिफाजत के लिए कोई टेक्निक मौजूद नहीं है और वो बड़ी आसानी से शिकार बन जाता है। अब देखिए ये सांप इस हिरन को शिकार करके बैठा था तो जंगल में एंट्री हुई इस हाइना की। हाइना जो कि खुद शिकार नहीं करते, दूसरों का शिकार छीन कर खाते हैं, लेकिन शायद आज इस वीडियो में हाइना को ये हरकत भी महंगी पड़ने वाली है। देखिए सांप हिरन को दबोचे बैठा था तो ये हाइना बड़ी देर तक उसका ताकुब करता रहा। जैसे ही सांप की गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई तो ये हाइना मजबूती से इस हिरन की टांग को पकड़ के इस लचकदार बॉडी से छुड़ा के ले गया, मतलब के पाइथन से खींचकर दूर ले गया। जैसे ही ये हाइना उसे खाने वाला था एंट्री होती है एक शेर की। शेर भी बड़ा मुहतात होके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि शेर आगे बढ़ता वहां पर कुछ लम्हों बाद देखिए कि पाइथन की एंट्री हो गई और देखते ही देखते पाइथन और हाइना आमने सामने थे। दोनों की आपस में काफी देर तक लड़ाई चलती रही, लेकिन पाइथन के सामने कोई जानवर टिक जाए ये हो ही नहीं सकता। अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो ये देख लीजिए, पाइथन ने बिल्कुल सेम हिरन वाली टेक्निक अपनाई और इस हाइना के इर्द गिर्द अपनी पूरी बॉडी को इस तरह लपेट दिया कि उसकी हड्डियां
टूट गईं और वो जान की बाजी हार गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सबसे खूनखार और जंगल के बादशाह जानवर शेर की। इसके बच्चे में भी वही सलाहियतें होती हैं जो एक बड़े शेर शेरनी में होती हैं। वो भी बचपन से ही अपने आप को किंग मानते हैं। यहाँ देखिए ये बच्चा जो कि खेलते खेलते एक तालाब की जानिब जा रहा था। रास्ते में उसे पता नहीं क्या नजर आया, वो जमीन पर चाटने लगा और पास ही ये पाइथन सांप मौजूद था। उसने समझा कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो भी आगे बढ़ा और सांप भी आगे बढ़ा। दोनों एक दूसरे की जानिब घूर घूर कर देखने लगे क्योंकि दोनों को अपने आप पर पूरा मान था और अपनी वार पर पूरा यकीन था कि हम अगर वार करेंगे तो सामने वाला जानवर मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। देखिए फिर ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा, लेकिन इस ना जाने बच्चे को क्या मालूम था कि ये इतना खतरनाक सांप है कि मेरी तो पल भर में मौत वाक़या हो जाएगी। तभी एंट्री होती है इस शेर की, साथ उसका दूसरा बच्चा भी होता है। शेर अपने बच्चों को तो इस सांप से बचा लेता है, लेकिन शेर खुद सांप की गिरफ्त में आ जाता है क्योंकि अगर सांप एक दफा इसे डस लेता तो इसकी मौत यकीनी हो जाती। फिर देखिए शेर ने किस तरह पहले अपने बच्चों की जान बचाई और फिर खुद अपनी जान बचा ली। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि सांप रेंगते रेंगते इन खेलने वाले शेरों के बच्चों के पास जा पहुंचा और जैसे ही वो पास पहुंचा तो फिर ये बच्चे शायद यही समझ रहे थे, इनके जहन में भी यही बात थी कि कुछ भी हो जाए हमने तो इस सांप को नहीं छोड़ना, क्योंकि उनमें शेरों वाली सलाहियतें और कैपेसिटी भी मौजूद थी। लेकिन वो बच्चे थे, बच्चों के सामने ये पाइथन बहुत मजबूत था। और फिर देखिए दोनों किस तरह एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे। लेकिन यहाँ पर शेर सयाना निकला, शेर ने एंट्री मारी और अपने बच्चों को वहां से भगा दिया। और फिर ये पाइथन काफी देर तक उनका पीछा तो करता रहा, लेकिन शेर ने इस पाइथन की एक न चलने दी। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जंगल में मौजूद बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अगर वीडियो में ना फिल्माए जाते तो उनके शिकार पर कोई यकीन न करता। अब यहाँ देख लीजिए शेर इन नील गायों के पूरे झुंड पर हमला कर रहा है, क्योंकि अगर ये झुंड पर हमला करेगा तो एक आधे नील गाय को तो पकड़ ही लेगा और ये हमेशा झुंड पर ही वार करता है, क्योंकि इसे इस बात का इल्म होता है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।